कल क्या बताए थे? भाषा और भाषा की क्या विशेषता, समझ रहे हैं बात? आपसे पूछा जाए भाषा किस धातु से मिलकर बनी है तो क्या है? भास। और उसका अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। क्या करना? विचार प्रकट करना। समझ रहे हैं बात? उसके साथ साथ हम लोग देख लिए थे क्या? भाषा की विशेषता। भाषा कैसी संपत्ति होती है? अर्जित संपत्ति। आपका जो है कि पैतृक संपत्ति होती नहीं है। समझ रहे हैं बात? भाषा के भीतर एक तो सबसे बड़ा गुण मिलता है, वह है क्या? परिवर्तनशीलता का। समझ रहे हैं बात? अब हम जस्ट उसके आगे अपनी टॉपिक बढ़ाते हैं तो अगला बिंदु हमें मिलेगा जो है, अब इधर ध्यान से देखिए, अगला बिंदु हमें मिलेगा क्या? कि यानी भाषा के प्रकार। किसके प्रकार? भाषा के प्रकार। समझ रहे बात? भाषा के प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, किससे पूछा जाए? भाषा के प्रकार से। तो ध्यान दो, क्या आपसे पूछा जाए कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो आपके कुछ बुक्स में यानी कुछ किताब में आपको देखने को मिलेगा कि भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। लेकिन हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, भाषा 2 नहीं बल्कि हम जानते हैं क्या कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वह अगर पूछा जाए वह आपकी तीनों प्रकार की कौन कौन सी भाषा होती है, तो पहली आपकी जो भाषा होती है वह कौन सी होती है? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। और दूसरा का अगर हम नामों उल्लेख करें तो दूसरा होता है कौन सा? लिखित भाषा। कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा। और तीसरे की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? सांकेतिक। कौन सा? सांकेतिक भाषा। समझ रहे बात? कौन सी भाषा हो जाएगी? सांकेतिक भाषा। अब हम एक एक भाषा के बारे में समझते हैं कि आखिर यह भाषा किसे कहते हैं और क्या होती है। समझ रहे बात? तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो सुनो ध्यान से, क्या यानी जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को, किसको? अपने मन के विचारों को कैसे बोलकर, कैसे करके? बोलकर। समझ रहे बात? बोलकर प्रकट करे और सामने वाला व्यक्ति उसे क्या? सुनकर ग्रहण करे। क्या करके ग्रहण करे? सुनकर ग्रहण करे। समझ रहे बात? सुनकर ग्रहण करे तो उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। बात आ गई समझ में? आपसे पूछा जाए मौखिक भाषा क्या होती है? जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को बोलकर के प्रकट करे और सामने वाला व्यक्ति उसे कैसे करे? सुनकर ग्रहण करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। उसे अगर आपसे पूछा जाए, जैसे अगर देखा जाए तो यह आपका है दूसरी कौन सी भाषा? लिखित भाषा। तो सुनिए ध्यान से, क्या आपसे पूछा जाए लिखित भाषा क्या होती है? जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को, अपने मन के विचारों को क्या करके? लिख कर, क्या करके? लिख करके प्रकट करे और सामने वाला व्यक्ति उसे क्या करे? पढ़कर ग्रहण करे। कैसे? पढ़कर ग्रहण करे, तो उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए क्या कि ये जो मौखिक भाषा होती है, ये जो लिखित भाषा होती है और यह जो सांकेतिक भाषा होती है, और इस सांकेतिक भाषा के बारे में पूछा जाए तो सांकेतिक भाषा का मतलब क्या हुआ? कि यह जो मौखिक भाषा है, यानी यहां पर जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को बोल करके प्रकट करता है और सामने वाला व्यक्ति कैसे ग्रहण करेगा? सुनकर। और जबकि लिखित भाषा में यानी जो व्यक्ति जो होता है अपने मन के विचारों को कैसे प्रकट करता है? लिख करके, और सामने वाला व्यक्ति उसे कैसे ग्रहण करता है? पढ़कर। तो उसे हम क्या कौन सी भाषा कहेंगे? लिखित। लेकिन जब पूछा जाए सांकेतिक भाषा, कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। तो आपसे पूछा जाए सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को, जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को ना तो बोलकर, ना तो क्या कर? ना तो बोलकर, समझ रहे बात? और ना ही लिख करके, ना ही लिख कर, समझ रहे बात? ना तो बोलकर ना ही लिख करके प्रकट करे, बल्कि किसके माध्यम से करे? संकेत के माध्यम से। किसके माध्यम से? संकेत के माध्यम से यदि अपने विचारों को प्रकट करता है तो उसे हम कौन सी भाषा कहेंगे? सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा कहेंगे? सांकेतिक भाषा कहेंगे। तो आपसे यहां पर जो है कभी परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी। आपका यूपीपी का चाहे पेपर हो, यूपीएसआई का चाहे पेपर हो, यानी जहां पर भी आपको अगर हिंदी से पूछा जाएगा तो यह नहीं पूछा जाएगा कि यह आपकी मौखिक भाषा किसे कहती है, इसकी परिभाषा लिखिए। आपको विकल्प साइड का दे देता है कि यह इसके जो है कि मौखिक भाषा में क्या आपका कौन सी सबसे कठिन भाषा होती है, कौन सबसे सरल भाषा होती है। इसका आप जो है कि विकल्प टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आएगा। समझ रहे बात? तो अब अगर देखा जाए तो यह जो आपका मौखिक भाषा होती है,
कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। तो आप मुझे एक क्वेश्चन यहां से बताने की कोशिश करिए, आपसे एक क्वेश्चन यहां से मैं पूछूंगा भी, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखते रहिए, समझ रहे बात? तो यहां पर अगर देखा जाए तो मौखिक भाषा जो होती है, यानी व्यक्ति क्या करता है, अपने मन के विचारों को बोल करके प्रकट करता है, और सामने वाला व्यक्ति कैसे ग्रहण करेगा? सुन करके। पूछा जाए जैसे, यानी ऐसे कौन सी, जैसे हम देखते हैं कि रेडियो पर जो हम समाचार सुनते हैं वह कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। अब तो रेडियो का जमाना खत्म ही हो गया है, समझ रहे बात? लेकिन हाँ, जो हम रेडियो पर समाचार सुना करते थे वह कैसी भाषा थी? मौखिक भाषा थी। आज भी हम जब अपना मोबाइल उठा करके, या पहले वाला जो बड़ा वाला फोन चलता था, उसको जब हम उठा करके जब बात किया करते थे तो वह कौन सी भाषा में करते थे? मौखिक भाषा में करते हैं। आज भी हम जो मोबाइल, जब अगर हम मोबाइल से बात करते हैं तो वह कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है, समझ रहे बात? लेकिन यहां पर जो लिखित भाषा होती है, यानी यहां पर व्यक्ति यानी अपने मन के विचारों को कैसे प्रकट करेगा? लिख करके, और सामने वाला व्यक्ति कैसे ग्रहण करेगा? पढ़ करके। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए, जैसे अगर पूछा जाए लिखित भाषा क्या होती है, कौन कौन सी होती है? जैसे अगर हम देखें तो पत्र पत्रिकाएं क्या होती है? लिखित भाषा में आती है। पत्र पत्रिकाएं क्या होती है? लिखित भाषा में होती है। जैसे आपका समाचार जो पढ़ते हो, समाचार पत्र जो पढ़ते हो, वो चाहे दैनिक का आपका समाचार पत्र हो, चाहे आपका हिंदुस्तान का पेपर हो, चाहे अमर उजाला का पेपर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपसे यह पूछा जाए क्या कि यानी समाचार पत्र कैसे, किस भाषा का आपका है? लिखित भाषा में आता है। जो आपकी पुस्तकें होती, पाठ्य पुस्तकें जो आपकी हमारे सामने आती है, तो यानी पाठ्य पुस्तकें भी किस भाषा, यानी कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा। आपका कौन सी होती है? लिखित भाषा होती है। कौन सी भाषा होगी? लिखित भाषा होती है, समझ रहे बात? जैसे अगर देखा जाए तो अगर हमारे भैया या कोई भी जो है दिल्ली, बंबई, कलकत्ता कहीं पहले कमाते थे, जब मोबाइल का जमाना नहीं था, तो वहां से वह एक तो चिट्ठी लिखा करते थे। क्या लिखते थे? चिट्ठी लिखते थे। तो वहां से जो उनकी चिट्ठी आती थी, तो मुझे बताइए वह किस भाषा में आती थी? लिखित भाषा में। कौन सी भाषा में? लिखित भाषा में आया करती थी। बात आ गई समझ में? लेकिन आज जब भैया फोनमा करके बात करते हैं, समझ रहे बात, तो वह किस भाषा में बात करते हैं? मौखिक भाषा में बात करते हैं, समझ रहे बात? लेकिन जब चिट्ठी लिख करके दिया करते थे, तब कौन सी भाषा थी? लिखित भाषा थी। बात आ गई समझ में? आप लोगों से अभी मैंने कहा कि ये क्वेश्चन यहीं से उठाऊंगा और ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने शुरुआत में कई बार मैं इसे रिपीट कर रहा हूं, क्या? जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को बोल करके आपका प्रकट करे, और सामने वाला व्यक्ति यदि उसे सुन करके ग्रहण कर रहा है, तो वह कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा होगी। और जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को लिख करके आपका प्रकट करे, और सामने वाला व्यक्ति उसे कैसे पढ़ करके ग्रहण करे, तो उसे कौन सी भाषा कहेंगे? लिखित भाषा कहेंगे। और यहीं पर मैंने कहा क्या कि जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को ना तो बोलकर, ना ही लिख करके, बल्कि संकेत के माध्यम से अपने मन के विचारों को प्रकट करता, तो उसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन आपसे मेरा एक क्वेश्चन रहा क्या कि यहां पर सबसे सरल भाषा हम किसे कहेंगे, और सबसे कठिन कौन सी हमारी भाषा होगी? और यही नहीं क्वेश्चन, आखिर सबसे सरल और सबसे कठिन कौन सी भाषा है तो क्यों है? बात आ गई समझ में? तो बताइए कौन सी होगी? सबसे सरल कौन सी होगी? मौखिक। और सबसे कठिन कौन सी होगी? सांकेतिक। तो हम जानते हैं, लेकिन हम समझते हैं कैसे होती है। आपसे पूछा जाए सबसे सरल भाषा कौन सी होती है, तो हमारा जवाब होगा कौन सी होगी? मौखिक भाषा। ये जो मौखिक भाषा होती है सबसे सरल भाषा होती है। आपसे पूछा जाए यह जो आपका सांकेतिक भाषा होती है, ये सबसे क्या होती है? कठिन भाषा होती है। क्या होती है? कठिन भाषा होती है। आखिर लेकिन यह भी समझना है, आखिर ये सबसे कठिन है, यह सबसे सरल है, तो आखिर क्यों है? समझ रहे बात? इसका कारण क्या है? और यहां पर अगर देखा जाए जो लिखित भाषा होती है, यह न तो आपका क्या, न तो सरल है और न तो कठिन है। यह आपका न तो आपका क्या है? सरल है, ना तो आपका सरल है, और ना ही आपका क्या है? कठिन है। यहां पर भी हम समझेंगे आखिर यह ना तो सरल है ना तो कठिन है, आखिर क्यों? समझ रहे बात? तो आपसे पूछा जाए कि सबसे सरल भाषा कौन सी? मौखिक भाषा। समझ रहे बात? आखिर क्यों है सबसे सरल? तो सुनिए ध्यान से, क्या अगर हमारे बीच में आप देखेंगे पहले आप हम लोगों के बीच में जो है कि सब यानी जो वृद्धावस्था के लोग हैं, पढ़े लिखे गांव में बहुत कम हुआ करते थे। क्या होते थे? बहुत कम हुआ करते थे। तो यहां पर यदि अगर देखा जाए तो जब हमारे भैया जब है कि चिट्ठी भेजते थे, समझ रहे बात, तो उनको जो है कि दूसरे के पास ले जाकर के क्या कराते थे? पढ़वाते थे। क्या करते थे? पढ़वाते थे। तो अब जब पढ़वाते थे तो उनको पढ़ने नहीं आता था,
लेकिन जो भैया उस चिट्ठिया में लिखे हैं, जब वह व्यक्ति पढ़ता था तो उनकी आवाज को सुन करके हमारे पिता और हमारे दादाजी भी ये समझ जाते थे कि वह क्या कहे है, हमारे यानी हमारे पुत्र ने कौन सा लेटर में कौन सा संकेत हमें भेजे या मैसेज दिए हैं, क्योंकि वह ना पढ़े लिखे होने पर भी मौखिक भाषा को समझा जा सकता है। कोई व्यक्ति पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन यदि उसको सुनने की योग्यता है, उसके भीतर सुनने का यदि आपका विकास है, सुनने की योग्यता है, तो वह मौखिक भाषा को क्या कर सकता है, समझ सकता है। समझ रहे बात। लेकिन जब तक यानी जब तक आपके पढ़ने की योग्यता विकसित ना होगी, तब तक आप लिखित भाषा को समझ नहीं सकते हैं। समझ रहे बात। तो कहने का मतलब है कि मौखिक भाषा क्यों सबसे सरल होती है, क्योंकि यह व्यक्ति चाहे पढ़ा हो चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो, तो भी यह भाषा सरलता से उसे समझ में आ जाती है। इसी के कारण ये कैसी होती है, सबसे सरल होती है। बात आ गई समझ में। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे कठिन कौन सी होती है, सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा, सांकेतिक भाषा। अब इसे समझिए कैसे और क्यों कठिन होती है। समझ रहे बात। अब यहां पर समझने का देखिएगा ध्यान से क्या है, अगर यहां पर देखा जाए तो मान करके एक उदाहरण से हम समझते हैं कि सांकेतिक भाषा कैसे कठिन होती है। जैसे मान करके चलिए आप जो है कि साइकिल से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, और पीछे से घंटी मार दिए। क्या मार दिए, घंटी मार दिए। और घंटी मारने के बाद आगे चल रहा व्यक्ति आपके घंटी की आवाज सुना, वो केवल ये समझ जाता है कि हमें रास्ता को छोड़ देना है, हट जाना है, अपने बाईं साइड से चलना है। आपको यानी रास्ता दे देता और आप क्या करते हैं, आगे निकल जाते हैं। समझ रहे बात। लेकिन वही बात अगर वह संकेत को ना समझ पाए, वही बात को वह संकेत को समझ ना पाए, तो हटबा ना करेगा। समझ रहे बात। और जब वो नहीं हटेगा तो ले जाकर के आप टक्कर मार देंगे। समझ रहे बात। और जब मार देंगे, बात आ गई समझ में। यानी इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति संकेत को समझ नहीं पाया। अगर संकेत क्यों नहीं समझ पाया, जानते हो क्यों? क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होते हैं। संकेत हमने क्या कहा, जो संकेत होता है एक आपका कभी निश्चित नहीं होते हैं। समझ रहे बात। कभी आपका निश्चित नहीं होते हैं। समझने की कोशिश करो क्या मैंने कहा। यहां पर मैंने कहा संकेत निश्चित नहीं होते हैं। समझ रहे बात। संकेत यदि निश्चित होते तो यह कठिन नहीं होती। सांकेतिक भाषा सबसे कठिन नहीं होती। यह संकेत निश्चित ना होने के कारण ये सबसे क्या होती है, कठिन भाषा होती है। अब एक दूसरे उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से। क्या, अगर जैसे मैंने कहा संकेत निश्चित नहीं होते, समझ रहे बात। मान करके चलिए कोई कार्यक्रम है, समझ रहे बात, कोई मनोरंजन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आप वहां पर पहुंच गए, आप वहां पर क्या किए, पहुंच गए, और मनोरंजन पूरा चल रहा है, मनोरंजन का कार्यक्रम पूरा चल रहा है। आप उस कार्यक्रम को देख करके आपके भीतर आनंद आएगा, और जब आनंद आएगा तो आप क्या करोगे, ताली बजाना शुरू करोगे। क्या बजाना शुरू करोगे, ताली बजाना शुरू करोगे। और जब ताली बजाना शुरू करोगे, अब सुनिएगा ध्यान से, क्या मैंने यानी वहां पर हम जो गए, एक बार हमने सबसे पहले बार क्या किया था, ताली बजाया। सबसे पहला यानी एक हमने किया, ताली बजाया था। अब देखिए, अब वही आप जो है कभी जब दूसरे जगह पर, जैसे मान करके चलिए अगर आप जा रहे हैं, सुनिए ध्यान से, क्या अगर आप जा रहे हैं, समझ रहे बात, अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर मान करके चलिए कोई अगर आपने आश्चर्यचकित कोई रास्ते में चीज देख लिए, जैसे कोचिंग पर से छूट करके जा रहे हैं, कहां पे, घर पर, समझ रहे बात। तो उसके साथ साथ अगर आपको जो है कोई आश्चर्यचकित आपने चीज देख लिया, तो आप तुरंत कहेंगे वाह, समझ, यह क्या है, समझ रहे। तो वहां पर भी आपने क्या किया, ताली बजाया। वहां पर भी क्या किया आपने, ताली बजाया। तो हमने वही ताली कहां बजाई थी, दूसरे जगह भी बजा दी। समझ रहे बात, कहां पर, दूसरे जगह भी बजा दी। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अगर आप वही काम कर रहे हैं, आप ही ने एक बार ताली बजाया, यानी मनोरंजन के कार्यक्रम में बजाया आनंदित होकर के, एक बार दूसरी बार आप वहीं पर बजा रहे हैं, कहां पर, कोई आश्चर्यचकित चीज देख करके बजा रहे हैं। समझ रहे बात। अब आप ही जो है, अगर आप दूसरे मान करके चलिए, आप अपने पापा के सामने बहुत सुशील और सभ्य लड़के होंगे, और सब लोग होते हैं, क्योंकि पापा के सामने ऐसी भाषा निकलती है कि उनसे आप ऐसा बात करते हैं कि मालूम होता है कि पापा हमें दूर दराज से किसी प्रकार का दोष, एकदम हम मुक्त हैं, एकदम आपके जैसा, यानी आपके
आपके पुत्र जैसा इस धरती पर कोई पुत्र है ना है। समझ रहे हैं बात? एकदम साफ सुथरा आप एकदम प्रदर्शन दिखाते किसके? पापा के सामने। लेकिन जैसे ही मित्र का साथ पा जाते हो कैसा बन जाते हो तो हम भी जानते हो और आप भी जानते होंगे। समझ रहे हैं बात? उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अगर मान करके चलिए आपका कोई मित्र है, समझ रहे हैं, आपने अपने मित्र से पहले कह दिया कि हम तुम्हारे घर के पास आएंगे तो 2 बार ताली बजाएंगे, तो तुम धीरे से घर से क्या करना? बाहर निकल आना और हम लोग चलेंगे कहां? मैच देखने। कहां चलेंगे? मैच देखने। बात आ गई समझ में? लेकिन उसके पापा तो ना जान रहे हैं कि हमारा लड़का यानी 2 बार ताली। अब आप पहुंचे अगर घर पे और 2 बार आपने वहां ताली बजाई और आपका मित्र जो है निकल करके आ गया और चला गया, लेकिन उसके पापा ये तो ना जाने, समझ रहे बात, कि हमारा लड़का निकल गया चला गया मैच देखने। समझ रहे बात? तो वहां पर भी आपने ताली बजा करके उस लड़के को 2 बार ताली बजा करके बुलाया, तो हमने यही ताली तीसरी बार बजाई है। चौथी बार बजाई है? तीसरी बार। तो मुझे बताओ, इसी ताली का हमने प्रयोग एक मनोरंजन में भी किया और इसी ताली को बजाने का दूसरा कार्य यानी काम कहां किया? आश्चर्यचकित कोई चीज देख करके किया। और यही ताली बजाने का यानी तीसरी बार कहां प्रयोग किया? अपने मित्र को बुलाने में किया। और यही यानी ये जो ताली काम हम एक ही कर रहे हैं, ताली बजाने का, लेकिन वहां का जो संकेत है, हर स्थानों का संकेत कैसा है? निश्चित नहीं है, अलग अलग है। इसीलिए मैंने कहा संकेत जो होते वह निश्चित होते नहीं है। बात आ गई समझ में? तो यहां पर अगर देखा जाए तो अगर आप जैसे एक और उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं, जैसे आप गए थे मैच देखने। कहां गए थे? मैच देखने अपने मित्र के साथ। अब वहां पर अगर जो बॉलर होता है, अगर वो अपने यानी बॉल को फेंकता है, अब बॉल को फेंकते ही खेल रहा खिलाड़ी यदि आउट हो जाता है, क्या हो जाता है? आउट हो जाता है, तो अंपायर देखेंगे एक तो अंगुली उठा देता है। क्या उठा देता है? एक तो अंगुली। उसका यह संकेत होता है कि खेल रहा खिलाड़ी क्या हो गया? आउट हो गया। अब इसको पवेलियन जाने का समय हो गया है। समझ रहे? लेकिन अंगुली उठाते ही दर्शक क्या करने लगते हैं? ताली बजाने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? ताली बजाने लगते हैं। लेकिन वह अंपायर यह तो नहीं कहने गया था कि खेल रहा खिलाड़ी आउट हो गया, आप सभी दर्शक क्या करो? ताली बजाने लगो। यानी वह संकेत वहां पर अगर आप देखेंगे कहेंगे सर वो तो संकेत निश्चित हो गया। नहीं, वहां पर संकेत निश्चित नहीं है। आप कहेंगे कि अंपायर ने एक अंगुली उठाई, समझ रहे बात? क्वेश्चन आना चाहिए कि अंपायर ने एक अंगुली उठाई, खेल रहा खिलाड़ी आउट हो गया, ये सबको पूरे दर्शक को पता चल गया और पूरे दर्शक क्या करने लगे? ताली बजाने लगे। लेकिन इसी अंगुली को आप दूसरे यानी जगह भी आप प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे बात? यानी अगर आप जैसे देखा जाए तो अगर किसी को यानी दूसरे जगह अगर जाएंगे तो अगर आपको कोई मित्र को अगर रोकना है, कहते हैं क्या? 1 मिनट रुको भाई आ रहा हूं। एक कहने का मतलब क्या है? आपने यहां पर भी उसी संकेत का प्रयोग किया। बात आ गई समझ में? तो यहां कह सकते हैं हम क्या कि यानी आपका संकेत यहां पर निश्चित होते नहीं है। बात आ गई समझ में? तो अब समझिएगा ध्यान से, क्या यहां पर अगर देखा जाए तो सांकेतिक भाषा क्या होती? सबसे कठिन भाषा होती है, क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होते हैं। एक ही यानी हम संकेत को कई स्थानों पर प्रयोग कर सकते हैं। बात आ गई यहां तक समझ में? सब। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपका जो लिखित भाषा होती है या ना तो सरल होती है ना तो आपकी कठिन होती है। ऐसा क्यों? सुनो ध्यान से। इसके पहले मैंने एक चीज आपको अभी उदाहरण में बताया है कि आपका जैसे भैया या कोई भी मित्र या कोई भी हो, यानी आपका दिल्ली बंबई कलकत्ता कहीं कमा रहा है, वहां से पहले क्या भेजते थे लोग? चिट्ठी भेजते थे। क्या भेजते थे? चिट्ठी भेजते थे। और जब चिट्ठी भेजते थे, हम पढ़े लिखे हैं, हम क्या है? पढ़े लिखे हैं। समझ रहे हो बात? तो वह हमारे लिए क्या होगी? वो कैसी भाषा हो जाएगी? सरल हो जाएगी। लेकिन यदि हमारे दादा दादी पढ़े लिखे नहीं है, समझ रहे बात, जो ले जाकर के दूसरे जगह पढ़वाते हैं, तो हमारे दादा दादी के लिए जो होगा वही भाषा क्या हो जाएगी? कठिन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कठिन हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है, ना समझने वाले का जो भाषा नहीं समझ पाता है, जैसे मुझे हिंदी अच्छी तरीके से बोलने पढ़ने आती है तो मेरे लिए हिंदी क्या है? सरल है। लेकिन मुझे मैथ नहीं आता तो मेरे लिए मैथ क्या है? कठिन है। समझ रहे बात? तो वही चीज है क्या, अगर यह आपका जो है, यदि आपका भाषा का अच्छा ज्ञान है तो वही भाषा आपके लिए क्या हो जाएगी? सरल हो जाएगी। और आपका अच्छा ज्ञान नहीं है तो वह आपकी भाषा कैसी हो जाएगी? आपके लिए कठिन हो जाएगी। बात आ गई समझ में?
उसके आगे अगर हम बढ़े तो आपसे यही पूछ, यानी मुझे बताइएगा भाषा कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी होगी? मौखिक, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। समझ? सबसे सरल कौन सा? सबसे सरल कौन सी? और सबसे कठिन? और ना तो सरल ना तो कठिन। बात आ गई समझ में? भाषा कितने प्रकार की हो जाएगी? 3। बात आ गई समझ में? जब कोई व्यक्ति, मुझे बताइएगा, जब कोई व्यक्ति, समझ रहे बात, जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को बोल करके प्रकट करे, कैसे? बोल करके, और सामने वाला व्यक्ति उसे सुनकर ग्रहण करे, तो कौन सी भाषा कहेंगे उसे? मौखिक भाषा। और जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को लिख करके प्रकट करे और सामने वाला व्यक्ति उसे क्या करे? पढ़ करके यानी ग्रहण करे, तो उसे क्या, कौन सी भाषा कहेंगे? लिखित भाषा। कौन सी भाषा कहेंगे? लिखित भाषा। और उसके साथ साथ आप मुझे बताइए, जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को ना तो बोलकर ना तो लिख करके प्रकट करे, तो उसे संकेत के माध्यम से करे, तो क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को थोड़ा और अलग से समझते, सुनिएगा ध्यान से। क्या आप देखेंगे, रोड पर चौराहे पर खड़ा हुआ पुलिस, एक बार पूछा था पेपर में, यानी चौराहे पर खड़ा हुआ पुलिस का, यानी यातायात का कर्मचारी, पुलिस ट्रैफिक, किस भाषा का प्रयोग करता है? सांकेतिक भाषा का करता है। किस भाषा का करता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। कौन सी भाषा का? सांकेतिक भाषा का। कौन? यातायात, यातायात का पुलिस कर्मचारी, समझ रहे बात, जिसको हम ट्रैफिक वाले बोलते हैं, समझ रहे बात, एक किस भाषा का प्रयोग करता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। समझ रहे बात? जैसे अगर उधर सामने चौराहे पर खड़ा है, समझ रहे बात, उधर से सामने से कोई गाड़ी आ रही है और इधर से गाड़ी को रोकना, तो तुरंत कहेगा रुको, और इधर वाला दूसरा वाले गाड़ी से क्या कहेगा? आप इधर पास कर जाओ। समझ रहे बात? यानी इधर से रोक देता है और इधर से क्या कराता है? पास करा देता है। वो किस भाषा का प्रयोग कर रहा है? सांकेतिक भाषा का। बात आ गई समझ में? लेकिन वह कौनो दूसरे और अगर संकेत कर दिया तो जान ही रहे, आपस में लड़ी जाएगी गाड़ी। समझ रहे कि नहीं बात? अब देखिएगा, ध्यान दो, आप देखेंगे चौराहे रोड पर जो है, इधर देखिए, आप ऐसे भी कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, आप देखेंगे चौराहे रोड पर ऐसे हो आपका बना रहता है। समझ रहे बात? यह आपका बना रहता है। यहां से एक कहता है क्या? आपको किधर घूम जाना है? राइट। समझ रहे बात? किधर घूम जाना है? राइट। एक कौन सी भाषा है? कुछ लोगों के मन में आएगा, हो सकता है लिखित में भाषा हो। आप मुझे बताइएगा, गाड़ी का हार्न, इधर देखो, गाड़ियों का क्या होगा? हार्न। कई बार यही सब क्वेश्चन पूछता है आपसे, कभी भी मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा की परिभाषा ना पूछेगा। आपसे पूछेगा क्या? जैसे आपने से पूछ लिया, गाड़ी का हार्न कौन सी भाषा होगी? मुझे बताओ, गाड़ी का हार्न कौन सी भाषा होगी? सांकेतिक भाषा होगी। कुछ लोगों को यह समझ में आएगा कि सर ये तो हमने सुन करके ग्रहण किया है। गाड़ी का हार्न कैसे ग्रहण किया है? सुन करके। सुनिए ध्यान से, एक बार पूछा था क्वेश्चन एग्जाम में कि पक्षियों का चहचहाना कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा होती है। वहां पर भी आपके मन में आएगा, समझ रहे बात, पक्षियों का चहचहाना, समझ रहे बात, कौन सी भाषा हो जाएगी? सांकेतिक। अब सुनो ध्यान से, यहीं पर समस्या होती है। बच्चे सोचते हैं क्या कि यहां पर सर आपको क्या हो जाना चाहिए? हमने सुनकर के ग्रहण किया, ये मौखिक भाषा हो जाना चाहिए, लेकिन ये कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक। तो सुनो ध्यान से, क्या सांकेतिक यानी हम भले सुनकर के क्यों न ग्रहण कर रहे हो कोई भी भाषा, लेकिन जब तक किसी भी यानी आपका स्पष्ट अर्थ न मालूम हो, यानी जब तक यानी कोई भी ध्वनि या आवाज जब तक स्पष्ट अर्थ न दे रही हो, तो वह सारी की सारी सब कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक। गाड़ी का हार्न, ये तो यह नहीं कहा हार्न ने कि आप हट जाओ हमें जाना है, उच्च संकेत है। जब तक यानी पक्षी का चहचहाना क्या बोल रही है, क्या बता रही है, ये हमें नहीं समझ में आता। समझ रहे बात? कहने का मतलब क्या है, कोई भी भाषा हो, चाहे आप भले सुन करके ग्रहण कर रहे हो, लेकिन वह तब तक सांकेतिक के रूप में रहेगी जब तक इसका स्पष्ट अर्थ हमें मालूम न हो। जब ये जैसे ही स्पष्ट अर्थ देने लगेगी और अगर हमने सुन करके ग्रहण किया है, तो कौन सी भाषा हो जाएगी? मौखिक भाषा हो जाएगी। मेरी बात आ गई समझ में? और उसके साथ साथ यहां पर देखो, यह आपका क्या है? एक, हाँ, आप रोड चौराहे पर देखेंगे ऐसा लगा रहता है कि आपको किधर टर्न करना है? राइट। किधर करना है? राइट। कभी अगर इधर से बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट की ओर। समझ रहे बात? तो सुनिए ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? सांकेतिक। क्योंकि समझ रहे बात? क्यों? क्योंकि यह स्पष्ट हमें बता तो रहा है कि राइट जाना है,
समझ रहे बात? बता रहा है कि हमें किधर जाना है, राइट। ये संकेत किधर बता रहा है, लेफ्ट जाना है। समझ रहे बात? लेकिन यदि ये स्पष्ट रूप से अर्थ नहीं दे रहा है, यहां पर ये नहीं लिखा गया लेफ्ट जाइए राइट जाइए, समझ रहे बात? यदि लिख दिया जाता, समझ रहे बात, यदि यहां पर इसे मिटा करके क्या लिख दिया जाता, दाएं एंड बाएं लिख दिया जाता, तो इसका मतलब यह कौन सी भाषा हो जाती, लिखित। कौन सी भाषा, लिखित। आप मुझे ये बताइए, जो हम इस समय पढ़ा रहे हैं, इस समय हम कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? हम इस समय दो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कितनी भाषा का, दो भाषा। जो हम बोल रहे हैं यह है मौखिक भाषा। कौन सी भाषा, मौखिक भाषा। और जो हम यहां व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं यह क्या है, आपका लिखित भाषा है। क्योंकि यहां पर लिख दे रहे हैं, आप पढ़ करके भी ग्रहण कर ले रहे हैं, तो यह हो गई कौन सी भाषा, लिखित भाषा। और जो हम बोल रहे हैं, जो कान से आप सुन रहे हो, वह कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा। कौन सी भाषा, मौखिक भाषा। बात आ गई समझ में? उसके साथ साथ यदि हम आगे चले तो यह हमारा भाषा से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे यही पूछे जाएंगे। बात आ गई समझ में? अब हम थोड़ा से आगे बढ़ते हैं तो हिंदी से इसे जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, हिंदी से। बात आ गई समझ में कि आखिर ये हिंदी से इसका क्या लगा है, समझ रहे बात? तो यहां पर देखा जाए, सुनिए ध्यान से, हिंदी से, क्योंकि हमारी पूरी हिंदी की टॉपिक एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है, उलझी हुई है। समझ रहे बात? एक दूसरे से क्या है, जुड़ी है। हम पूरा आपको जोड़ करके बता देंगे, चाहे आपका वर्णमाला से लेकर के आपका वाक्य शुद्धि तक क्यों ना हो। समझ रहे बात? जितना भी आपका हिंदी का ग्रामर है एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें आगे, समझ रहे बात, तो थोड़ा सा हम हिंदी के बारे में देखते हैं कि हिंदी आई कहां से। अभी हमारा ग्रामर पार्ट नहीं चालू हुआ है, अभी हम ऊपर ही बात कर रहे हैं। हिंदी के बारे में क्या कर रहे हैं, ऊपर ही बात कर रहे हैं। अभी 2-3 केवल टॉपिक पर मैंने बात किया कि भाषा किस धातु से मिलकर के बनी है, भाष्य से। समझ रहे बात? और उसका अर्थ क्या होता है, विचार प्रकट करना। और थोड़ा सा हमने देखा भाषा की क्या विशेषता। समझ रहे बात? तो सुनिए ध्यान से, क्या फिर भाषा के हमने प्रकार देखा, क्या देखा, प्रकार देखा। तो भाषा के प्रकार हमने 3 देखा। अब यहां पर थोड़ा हिंदी से इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। समझ रहे बात? आपसे पूछा जाए, मैंने एक बात कहा था कि हम हिंदी का विकास यानी आपका ऐतिहासिक रूप से भी देखेंगे कि हिंदी का इतिहास कितना पुराना रहा है। समझ रहे बात? उसका हम संवैधानिक रूप से भी देखेंगे कि उसका संविधान में कैसा विकास हुआ है। समझ रहे बात? अब यहां पर यदि बात करें तो सबसे पहले हिंदी का विकास हम किससे देखेंगे, ऐतिहासिक। कौन सा, ऐतिहासिक। समझ रहे बात? ऐतिहासिक रूप से। और दूसरा यानी हम देख लेंगे कौन सा, आपका संवैधानिक विकास। कौन सा, संवैधानिक विकास। समझ रहे बात? थोड़ा से हिंदी के विकास के बारे में हम चर्चा करते हैं। बात आ गई समझ में? देखिएगा ध्यान से, क्या अगर हम बात करें ऐतिहासिक रूप से, आपसे पूछा जाए हिंदी जो आपका है इसका इतिहास कितना पुराना रहा है। समझ रहे बात? तो यहां पर अगर देखा जाए तो उसका जो ऐतिहासिक विकास जो हुआ है, समझ रहे बात? मुझे बताइएगा, क्या पूरे विश्व में हिंदी बोली जाती है? नहीं। लेकिन हिंदी बोले जाने वाले राष्ट्र हैं। समझ रहे बात? हिंदी बोले जाने वाले राष्ट्र हैं, लेकिन पूरे विश्व में हिंदी बोली नहीं जाती है। समझ रहे बात? तो यहां पर यदि हम बात करें इसके हिंदी का इतिहास के रूप में, समझ रहे कि नहीं बात? तो इसका ऐतिहासिक जो विकास हुआ था हिंदी का, तो हम जानते हैं, मैंने इसके पहले भी बताया हूं कि आपसे पूछा जाए जगत जननी किस भाषा को कहा जाता है, संस्कृत को। किसको कहा जाता है, संस्कृत को। आपसे पूछा जाए जगत जननी कौन सी भाषा है, संस्कृत है। बात आ गई समझ में? तो शुरुआत में जो था यानी हमारे बीच में एक ही केवल भाषा थी, वो कौन सी थी, संस्कृत थी। समझ रहे बात? तो हमने एक चीज आपको बताया था, समझ रहे बात, कि भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। क्या हमने बताया था इसकी विशेषता में, भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। समझ रहे बात? इसी गुण के आधार, क्योंकि ये बदलेगी, समझ रहे बात, इसी गुण के आधार पर हिंदी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। समझ रहे बात? यदि परिवर्तनशीलता का गुण नहीं पाया जाता किसमें, भाषा में, समझ रहे बात, तो आप मुझे बताओ क्या हिंदी का जन्म होता? समझ रहे बात? तब इसका मतलब है कि मूल जो भाषा संस्कृत है, भाषा का यानी संस्कृत ही संस्कृत रह गई होती, हिंदी हमारे बीच में नहीं आती। तो यहां पर देखें कि यह जगत जननी किस भाषा को कहा जाता है, संस्कृत को। अगर आपसे पूछा जाए जो शुरू में था, शुरू में जो था संस्कृत के कितने रूप थे, 2। कितने रूप थे, 2 रूप थे। संस्कृत के कितने रूप थे, 2।
एक आपका था कौन सा, वैदिक संस्कृत, और एक कौन था, लौकिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत, लौकिक संस्कृत। तो सुनिए ध्यान से, क्या वैदिक संस्कृत क्या होती है, लौकिक संस्कृत किसे कहते हैं, और आपका वैदिक और लौकिक संस्कृत किसे कहा जाता है। तो सुनिए ध्यान से, क्या है यह आपका जो वैदिक संस्कृत है, समझ पूछा जाए वैदिक संस्कृत क्या होती है, तो जो वैदिक संस्कृत है तो यानी जिसमें वेदों की रचना की गई, किसकी रचना, वेदों की रचना की गई, या हम कह सकते हैं जिसमें उपनिषद की रचना की गई। किसकी रचना, उपनिषद की रचना की गई, समझ रहे बात। ऐसे जो है कि उसी को क्या कहा गया था, वैदिक संस्कृत। यानी इन ग्रंथों की रचना किस संस्कृत में हुई थी, वैदिक संस्कृत में। लेकिन लौकिक संस्कृत जो आपकी है, जिसमें रामायण, किसका, रामायण, या और कौन सा, महाभारत, समझ रहे बात, जिसमें रामायण और महाभारत की रचना जिस भाषा में की गई थी, वह किस भाषा में की गई थी, लौकिक संस्कृत में, समझ रहे बात। तो यहां पर अगर देखा जाए तो संस्कृत के कितने रूप होते हैं, दो, एक होता है वैदिक और दूसरा होता है लौकिक। जिसमें वेदों और उपनिषदों की रचना की गई वह कौन सी संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत थी, और जिसमें रामायण और महाभारत की रचना की गई वो कौन सी संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत थी। बात आ गई समझ में। लेकिन जो हमारा आगे विकास का क्रम बढ़ता है, क्या बढ़ता है, विकास का क्रम बढ़ता है, तो मुझे बताओ किसमें आपका यानी विकास होगा, वैदिक संस्कृत में होगा कि लौकिक संस्कृत में होगा, किस संस्कृत में होगा, लौकिक संस्कृत में आपका क्या होता है, परिवर्तन होता है। किस संस्कृत में परिवर्तन होता है, लौकिक। आखिर लौकिक ही संस्कृत में परिवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि यह भाषा यानी यह संस्कृत कैसी थी, सरल थी, और यह संस्कृत कैसी थी, कठिन थी। अगर देखा जाए, समझ बात, अगर देखा जाए तो जो अगर यह आपका जो वैदिक संस्कृत है, पूरा आपका एक पूरी पंक्ति खत्म हो जाती थी, लेकिन वाक्य आपका खत्म होते नहीं थे, समझ रहे बात, पूरा पंक्ति खत्म हो जाती थी लेकिन वाक्य कभी खत्म होता नहीं था पूरी पंक्ति में, समझ रहे बात। इसलिए अगर हम देखें तो उच्चारण करने में या इसे पढ़ने में बहुत कठिन थी, कौन, वैदिक संस्कृत। तो एक चीज याद रखना क्या कि यानी उसी आपका भाषा में यानी उसी संस्कृत या उसी भाषा का विकास होता है जो आपकी बोलने पढ़ने में क्या हो, सरल हो, बोलने पढ़ने में क्या हो, सरल हो। तो उस समय आम बोलचाल की भाषा कौन थी, लौकिक। कौन थी, लौकिक। इसका मतलब यह है कि लौकिक जो संस्कृत थी वह सरल थी। कैसी थी, सरल थी। मेरी बात आ गई समझ में। ये लौकिक संस्कृत क्या थी, सरल थी। तो विकास मुझे बताओ वैदिक में होगा कि लौकिक में, लौकिक संस्कृत में होगा। किसमें होगा, लौकिक संस्कृत में होगा। तो लौकिक संस्कृत, मैंने इसके पहले भी कह दिया कि भाषा में क्या कौन सा गुण पाया जाता है, परिवर्तनशीलता का। वह हमेशा बदलती रहेगी और हम उसको क्या करेंगे, सीखते रहेंगे। अगर हम ये कह दें कि हिंदी का हम बहुत बड़ा जानकार हैं तो मुझे बताओ सही है, बिल्कुल गलत है। बात आ गई समझ। क्योंकि भाषा क्या होती, परिवर्तनशील होती है, वह बदलती रहेगी, हम सीखते रहेंगे। नया नया हिंदी में विकास होता रहेगा, हम भी सीखते रहेंगे। बात आ गई समझ में। लेकिन सुनिए ध्यान से, क्या तो सरल उस समय कौन सी भाषा थी और कौन सी संस्कृत थी, लौकिक। तो लौकिक का आगे चल करके विकास होता है, यह किसमें बदल जाती है, पाली में। किसमें बदल जाती है, पाली में बदल जाती है। तो अब सुनिएगा, क्या ये जो पाली आपकी भाषा है, कौन सी, पाली है। पाली जब ये भाषा आई तो हमारे बीच में एक धर्म आ गया। इसी पाली से संबंधित और कौन सा धर्म था, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म। आपसे पूछा जाए, सुनिएगा ध्यान से, पाली जो भाषा है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है, बौद्ध धर्म से। अब बौद्ध धर्म के बारे में हम इतिहास में देखेंगे, हिस्ट्री जब पढ़ेंगे हम लोग तब इसके बारे में देखते हैं पूरा कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन, गौतम बुद्ध थे। कौन थे, गौतम बुद्ध थे। इसके बारे में हम इतिहास में चल करके देख लेंगे। बात आ गई समझ में। तो यहां पर देखा जाए तो कौन सी भाषा में यानी बदला हो जाता है, पाली भाषा में। किसमें बदला हो जाता है, पाली में। फिर पाली में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। यह पाली बदल जाती है किसमें, प्राकृत भाषा में। किसमें बदल जाती है, प्राकृत भाषा में। और पूछा जाए प्राकृत भाषा किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। कौन सा है, जैन धर्म से। समझ रहे बात, किससे संबंधित है, जैन धर्म से। अब यहां पर अगर देखा जाए तो यह प्राकृत भाषा भी धीरे धीरे क्या होती है, बदलती है। इसमें भी परिवर्तन आता है। किसमें आता है, प्राकृत भाषा में। समझ रहे बात। और जब प्राकृत भाषा जब बदलती तो किसमें बदल जाती है, किसमें बदल जाती है, अपभ्रंश में। किसमें बदल जाती है, अपभ्रंश में। समझ रहे बात, अपभ्रंश में। तो सुनो ये ध्यान से, क्या
आपसे पूछा जाए अपभ्रंश कितने होते हैं? पहले 5, अब कितना है? 7। समझ रहे बात? 2 अपभ्रंश नए बढ़े हैं, 2 अपभ्रंश क्या हुए हैं? नए बढ़े हैं। पहले कितने थे? 5, अब कितने हैं? 7। कौन कौन से होते हैं हम उसको भाषा व बोलियों में क्या करेंगे? देख लेंगे। समझ रहे बात? तो यहां पर देखा जाए तो हमने कहा अपभ्रंश पहले कितना? 5, अब कितना हो चुके हैं? 7। बात आ गई समझ? तो इसी अपभ्रंश में एक अपभ्रंश था सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? सौरसेनी अपभ्रंश। समझ रहे बात? सौरसेनी अपभ्रंश। तो सौरसेनी अपभ्रंश से, समझ रहे बात? सौरसेनी एक अपभ्रंश था। सौरसेनी अपभ्रंश में एक आपका मिलेगा क्या? पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी। समझ रहे बात? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी से ही आपका जो विकास हो जाता है क्या? खड़ी बोली हिंदी का। कौन सा? खड़ी बोली हिंदी का। आपसे पूछा जाए खड़ी बोली का, यानी खड़ी बोली का जनक कौन? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। उनको एक उपाधि दी गई थी, तोताए हिंद की। तोताए हिंद या तुतियाए हिंद की। किसको? अमीर खुसरो को। बात आ गई समझ? तो यह हमारे बीच में आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से क्या आती है? खड़ी बोली हिंदी। खड़ी बोली हिंदी। बात आ गई समझ में? तो यही से हमारे हिंदी का क्या होता है? विकास होता है। आपसे पूछा जाए हिंदी का ऐतिहासिक विकास, तो यही आपका क्या है? ऐतिहासिक विकास है। समझ रहे बात? और उसके साथ साथ देखा जाए तो मुझे बताओ सबसे पहले कौन है? जगत जननी कौन सी? संस्कृत के शुरुआत में कितने रूप? कौन सा? वैदिक और जिसमें वेदों व उपनिषद की रचना की गई उसे कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत। और जिसमें रामायण और महाभारत की रचना की गई उसे कौन सी? लौकिक संस्कृत। और यह किसमें बदला होगा? लौकिक संस्कृत में, क्योंकि यह आम बोलचाल की भाषा है। सरल जो भाषा होती, जो आम बोलचाल की भाषा होती, जो आदान प्रदान की भाषा होती, उसी भाषा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। समझ रहे बात? अब जो भाषा कठिन होगी, ये जो संस्कृति, वैदिक जो संस्कृति है बहुत क्या थी? कठिन थी। जो भाषा कठिन होती है उसमें विकास होता नहीं है। तो विकास किसमें हुआ? परिवर्तन किसमें हुआ? लौकिक संस्कृत में। किसमें हुआ? लौकिक संस्कृत में। लौकिक किसमें बदल गई? अपाली किसमें बदल गई? अप्राकृत किसमें बदल गई? अपभ्रंश पहले कितना, अब कितना? तो एक हिंदी किस अपभ्रंश से आई है? अब पूछा जाए कौन सी हिंदी से आई है? पश्चिमी। कौन सा? पश्चिमी। खड़ी बोली हिंदी का विकास किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी। बात यहां तक आ गई समझ में? आगे बढ़े, सुनिएगा ध्यान से। अगर यहां पर देखा जाए, आपसे पूछा जाए ये जो संस्कृत है इसका इतिहास, यानी आपका हिंदी का इतिहास कितना साल पुराना है? समझ रहे बात? क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं। पूछा जाए तो आप इसका जवाब देंगे कितना? लगभग। कितना? लगभग। समझ रहे बात? लगभग कितना साल पुराना है आपका? समझ रहे बात? कितना? 3500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। किसका इतिहास है? हिंदी का। आपसे पूछा जाए संस्कृत का, सुनिए ध्यान से, क्या अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत का अगर हम विकास देखें, समझ रहे बात? तो यह आपका शुरू होता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कहां तक जाता है? 500 ईसा पूर्व तक जाता है। समझ गए बात? केवल संस्कृत का पूछा जाए तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। अभी इसके इतिहास में हम हिस्ट्री में बात करेंगे। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? जो यानी आपका ईसवी से पहले की घटनाएं क्या कहलाती है? ईसा पूर्व कहलाती है। बात आ गई समझ? तो आपसे पूछा जाए संस्कृत का विकास आपका कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। लेकिन देखा जाए तो इसी संस्कृत के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। कितने रूप हैं? 2। तो यहां पर हम हर जो है कि भाषा को कितना साल का कार्यकाल दे देंगे? 500 का कार्यकाल। कितने का कार्यकाल देंगे? 500 का कार्यकाल दे देंगे, पूरा आपका हो जाएगा। समझ रहे बात? यहां पर देखा जाए, आपसे पूछा जाए यह जो आपका वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत का विकास कब से कब तक? क्योंकि संस्कृत का, इसी संस्कृत के 2 रूप है। तो वैदिक संस्कृत पूछा जाए तो 500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होगा। 1500 कहां से स्टार्ट होगा? 1500 ईसा पूर्व से। समझ रहे बात? और जाएगा 500 अगर इन कार्यकाल देंगे तो कहां तक जाएगा? 1000 ईसा पूर्व तक। किसका विकास था? वैदिक संस्कृत का। किसका विकास? वैदिक संस्कृत का। और उसके साथ साथ अगर लौकिक संस्कृत का पूछा जाए तो लौकिक संस्कृत का 1000 ईसा पूर्व से लेकर कब तक?
500 ईसा पूर्व तक इसका विकास का कार्यकाल है। किसका? लौकिक संस्कृत का। बात आ गई समझ में। उसके साथ साथ अगर देखा जाए पाली भाषा का, कौन सी भाषा? पाली भाषा का। पाली भाषा का जो विकास क्रम अगर देखा जाए तो यह 500 ईसा पूर्व से लेकर के और कहां तक है? 1 ईस्वी। कहां तक? 1 ईस्वी। बात आ गई समझ में। उसके साथ साथ अगर प्राकृत भाषा का देखा जाए तो प्राकृत भाषा का विकास कब से स्टार्ट होगा? 1 ईस्वी से, और कब तक जाएगा? 500 ईस्वी तक जाएगा। कब तक जाएगा? 500 ईस्वी तक। मेरी बात आ रही समझ में। उसके साथ साथ अगर अपभ्रंश का देखा जाए, क्या देखा जाए? अपभ्रंश का देखा जाए तो अपभ्रंश का आपका कब से माना जाता है? 500 ईस्वी से कब तक? लगभग यानी 1000 ईस्वी तक। क्योंकि 1000 ईस्वी के बाद समझ रहे बात, किसका विकास आ जाता है? हिंदी का। किसका आ जाता है? हिंदी का। एक चीज याद रखना, यहां पर अपभ्रंश के बाद केवल एक बुक है जो है लूसेंट। अपभ्रंश के बाद एक विकास क्रम बताती है अवहट का। किसका है? अवहट का। 200 केवल आपका साल चला था बीच में ही, समझ रहे बात। अवहट का विकास कितने साल तक? 200 साल तक, समझ रहे बात। तो यहां पर बीच में वो बताती है अपभ्रंश के बाद क्या है? अवहट का है विकास, समझ रहे बात। 200 वर्ष तक उसका कार्यकाल चला है, समझ रहे बात। अवहट में लिखने वाला एक राइटर था जिसका नाम था क्या? अवहट भाषा का प्रयोग कौन किया था? विद्यापति। क्या नाम था उस राइटर का? विद्यापति। विद्यापति ने 2 रचना किया अवहट भाषा में, एक था कीर्तिलता और दूसरा था कीर्ति पताका। कीर्तिलता कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? विद्यापति। किस भाषा में लिखे थे? और यही लूसेंट में बोलता है कि अपभ्रंश के बाद अवहट का जो है, समझ रहे बात, अवहट का 200 वर्ष तक कार्यकाल था इसमें, समझ रहे बात। 200 वर्षों तक। बात आ गई समझ में। लेकिन केवल एक ही बुक मानती है, ऐसी और कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे कि नहीं। और आपका अपभ्रंश के बाद आपका कितना अपभ्रंश थे? पहले 5, अब कितना है? 7। 5 अपभ्रंश में से एक अपभ्रंश आ जाएगा सौरसेनी। सौरसेनी से आपका पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली हिंदी। मेरी बात आ गई समझ में। आज के लिए इतना ही। फिर कल हम देखते हैं क्या कि यानी हिंदी का संवैधानिक विकास। क्या देखेंगे? यानी संवैधानिक विकास। बात आ गई समझ में।